नाउ स्टूडेंट्स, हम जो है वो देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10A। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10A। ये सवाल 2016 रेगुलर से हमने लिया है और इस सवाल के अंदर जो है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी का सवाल है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हमने ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई किया भाई? देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10A के अंदर जो है जो लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैक बॉक्स ऑफ पेन्स इज डिफेक्टिव इज 0.1। अब इसने यहाँ पे जो है वो एक जनरल प्रोबेबिलिटी 0.1 जो है वो आपको बता दी है। ठीक है जी। अब जब जनरल प्रोबेबिलिटी आती है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सवाल हमारा किसका है, ये सवाल हमारा बायनोमियल का है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं 10B पहले पढ़ रहा हूँ यहाँ पे सवाल। द एवरेज रेट ऑफ एक्सीडेंट्स पर वीक एट अ सर्टेन इंटरसेक्शन इज 1.6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब देखें यहाँ पे कोई जनरल प्रोबेबिलिटी का जिक्र नहीं आया है, इसका मतलब ये 10B का सवाल जो है वो आपका बायनोमियल से रिलेटेड नहीं है। पार्ट सी को देखें अगर हम, पैकेजेस फ्रॉम अ पैकिंग मशीन having a mass which is normally distributed with mean 200 grams and standard deviation 2 grams. Find the probability that a package from the machine weight is डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अंदर भी देखें, इसके अंदर भी कोई आपके पास जो है वो जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है। तो जनरल प्रोबेबिलिटी आपके पास आ रही है क्वेश्चन नंबर 10A में। जो डिफरेंट पेपर्स आप देखेंगे तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जिसमें जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन होगी सवाल में और उसकी बेस को इस्तेमाल करते हुए आपने कोई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है ये। और ये डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सी? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हल करने के लिए, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ पेन्स इज डिफेक्टिव इज 0.1 इफ अ सैंपल ऑफ 6 पेन्स इज टेकन। ठीक है जी। अब ये नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया आपके पास? 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन नो डिफेक्टिव पेन। ठीक है जी, पहली रिक्वायरमेंट में कह रहा है नो डिफेक्टिव पेन। तो अब इसको हम पहले देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करना है। 2016 रेगुलर के सवाल के अंदर आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा? यहाँ आपके पास जो है वो आ गया नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है आपके पास, जो सैंपल में टोटल पेन्स हैं वो कितने हैं? 6। ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी जो आपको जनरल प्रोबेबिलिटी गिवन है वो कितनी है? 0.1। ये हमने यहाँ पे पी लिया है क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट में एक्स की वैल्यू है वो कितनी है? एक्स की वैल्यू है नो डिफेक्टिव पेन। अब नो डिफेक्टिव पेन यानी डिफेक्टिव पेन ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जनरल प्रोबेबिलिटी क्या है? डिफेक्टिव की है, इसलिए पी हो जाएगा 0.1 और क्यू हो जाएगा आपके पास 1 - 3 1 - 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.9। अगर मुझे अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल, तो इसका फॉर्मूला क्या था? एन सी एक्स इक्वल्स इंटू, ठीक है जी, यानी मल्टीप्लाई बाय पी की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा आपके पास दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 जो हमें निकालना है। एन की वैल्यू है मेरे पास 6, एक्स की वैल्यू है 0 मल्टीप्लाई बाय पी की वैल्यू है 0.1, इसकी पावर हो जाएगी आपके पास 0। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय क्यू की पावर हो जाएगी एन माइनस एक्स। एन माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा आपके पास, सॉरी, क्यू की वैल्यू है हमारे पास 0.9 और 0.9 की जो वैल्यू है, पावर है, वो कितनी हो जाएगी? 6 - 0। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव पेन्स निकालने के लिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो 6C0 का आंसर आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.1 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो हो जाएगा 1। और 0.9 की पावर हो जाएगी 6 - 0 दैट इज 6। ठीक है जी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, इट विल बिकम 0.9 की पावर 6
ये आ रहा है आपके पास 0.5314। ठीक है जी, क्योंकि जो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू होगी वो यही रहेगी। तो हमारे पास सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नो डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.5314। यानी अगर हमारे पास एक बॉक्स में 6 पेन्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी, और 6 पेन्स में डिफेक्टिव पेन होने की जो जनरल प्रोबेबिलिटी है वो 0.1 है। अगर मैं वहां पे एक पेन जो है वो निकालूं, ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि अगर मैं वो पेन निकालूं तो वो नॉन डिफेक्टिव सॉरी नो डिफेक्टिव पेन जो है वो मैं वहां से प्रोबेबिलिटी के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ कि वहां से जो मैं पेन ड्रॉ करूँ उसमें डिफेक्टिव पेन मेरे पास ना आए। उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 0.5314। ठीक है। अच्छा, ये तो सवाल हो गया आपका पहले नो डिफेक्टिव पेन से रिलेटेड। अब अगर इसके हम पार्ट बी को देख लें, तो पार्ट बी की रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, यानी सेकंड रिक्वायरमेंट है 5 और 6 नॉन डिफेक्टिव पेन्स। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू कह रहा है 5 और 6। ठीक है जी, 5 और 6 नॉन डिफेक्टिव पेन्स। इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसको सॉल्व करने के लिए ये इसके सामने ही सॉल्व करते हैं आपको, ताकि इजी रहे। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो तो 6 ही हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक्स की वैल्यू जो है वो आपसे कह रहा है क्या है, 5 और 6 नॉन डिफेक्टिव पेन। अब यहाँ आपके पास जो है ना वो थोड़ी सी चीज जो है ना वो बदल गई है, ये चीज आपको समझनी है। जो अच्छी बात है कि हमने सवाल जो सिलेक्ट किया वो इसी पर्पज से सिलेक्ट किया हुआ है। जब हमने अभी इसकी थ्योरी डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है, अगर वही प्रोबेबिलिटी उसकी जनरल फॉर्म में गिवन है तो वो मेरे लिए पी होगी। अदरवाइज अगर वो ऑपोजिट होगी तो इसका मतलब है वो क्या होगी, वो मेरे लिए क्यू हो जाएगी। मैं दोबारा सवाल दिखा देता हूँ आपको। अब सवाल में देखें यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन 5 और 6 नॉन डिफेक्टिव पेन्स। ठीक है जी, यहाँ आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है नॉन डिफेक्टिव पेन्स की। और जनरल प्रोबेबिलिटी इसने आपको किसकी दे दी है, जनरल प्रोबेबिलिटी इसने आपको जो है वो दे दी है किसकी, डिफेक्टिव की। देख रहे हैं आप ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है इसने आपको डिफेक्टिव की, और मांग रहा है आपसे वो नॉन डिफेक्टिव के बारे में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो जनरल प्रोबेबिलिटी है वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के ऑपोजिट हो गई। जब जनरल प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के ऑपोजिट हो जाती है तो इसका मतलब है वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए फिर क्यू है। ठीक है, यहाँ सेकंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्यू मेरा क्या हो जाएगा, वो 0.1 हो जाएगा। अगर क्यू 0.1 है तो मुझे पी कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 - क्यू। और 1 - क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 0.1 दैट इज इक्वल्स टू 0.9। अब यहाँ मुझे इस बाइनोमियल के फॉर्मूले को 2 दफा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी, और वो 2 दफा इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि एक दफा x मुझे 5 रख के सॉल्व करना है और एक दफा मुझे x 6 रख के सॉल्व करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाय p की पावर x मल्टीप्लाई बाय q की पावर n - x। अब यहाँ पहले निकालता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा आपके पास 6c5 मल्टीप्लाई बाय p, मेरे पास अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा 0.9, और इसकी पावर हो जाएगी कितनी, 5, मल्टीप्लाई बाय q मेरे पास है 0.1, और इसकी पावर हो जाएगी 6 - 5। यानी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 जो है वो आ जाएगा कितना, 6c5 का आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा कितना, दैट विल बिकम 6। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय
0.9 की पावर 5 विल बिकम 0.59, ठीक है जी, 04 मल्टीप्लाई बाय 0.1 की पावर क्या हो जाएगी 1। तो 0.1 की पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 1। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 6 से, तो यहाँ आपके पास जो है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 × 0.5904। एक सेकेंड, 0.5, 0.9 रेस्ट टू द पावर 5। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, पावर 5, that is 0.594, that is probability of x equals to 5 is equals to multiply by 6। यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो हम मिस कर रहे हैं, ठीक है, that is 3.5429, 3.5429 जो है वो 0.9 to 0.9 into 0.81 multiplied by 0.9, 729 multiplied by 0.9, that is 0.94, and 65, 65 equals to 6, ठीक है। तो यहाँ आपके पास वैल्यू सही नहीं आ रही है, ये 65 multiplied by 0.9 raised to the power 5 and multiply by 0.1 raised to the power 1, that is equals to, okay, 0.3542। ये आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5। इसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6, क्योंकि 5 और 6 निकालना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 का मतलब हो जाएगा आपके पास 6c6 मल्टीप्लाई बाय 0.9 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 की पावर 6 - 6। तो इसका सोल्यूशन बन जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6, 6c6 का आंसर आ जाएगा 1, 0.9 की पावर 6 जो होगी वो आएगी 0.5314 मल्टीप्लाई बाय 6 - 6 मतलब 6 - 6 का मतलब पावर 0, और 0.1 की पावर 0 जो है वो क्या हो जाएगी 1। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 0.5314। ठीक है जी। हमें जो कैलकुलेट करना था, हमें तो कैलकुलेट करना है ये, हमें निकालनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 6। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 6 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को जो हमने ऊपर निकाला है हमें टोटल करना पड़ेगा, जिससे हमें बचलेगा कि हमारी 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3542 प्लस 0.5314। इन दोनों को अगर जो है 0.3542 प्लस 0.5314, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास जो आएगा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 6
नॉन डिफेक्टिव पेन्स विल बी 0.8856। अब इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है अगर आपको, तो इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर अगर लिखना है 0.8856 हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो हमें इसके लिए सवाल देखना पड़ेगा। अब मैं क्या लिखूंगा? सवाल में लिखूंगा द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ पेन इज डिफेक्टिव इज 0.1। If a sample of 6 pens is taken, the probability that it will contain 5 or 6 non-defective pens will be 0.88। अब आप समझ गए कि डिस्क्रिप्टिव जो आपका जो आंसर है वो पूरा आपका कहाँ से आता है? वो पूरा आपका क्वेश्चन से बनकर आ रहा होता है। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे दो चीजों का ख्याल रखना है। एक तो आपने सवाल आइडेंटिफाई करना है, जनरल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी होगी उससे कि ये सवाल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। ठीक है जी। और दूसरी चीज क्या है कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जिसकी है वो, और जो गिवन आपके पास जनरल प्रोबेबिलिटी है वो, अगर वो दोनों सेम है तो जनरल प्रोबेबिलिटी पी है। अदरवाइज अगर ये दोनों ऑपोजिट है तो जनरल प्रोबेबिलिटी वो क्यू गिवन है, यानी फेलियर की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब आप दोबारा देखते हैं इसका पार्ट 3। जब हम इसका पार्ट 3 देखेंगे तो फिर आपको इससे जो है वो और चीज क्लियर हो जाएगी। पार्ट 3 कह रहा है लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन्स। लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन्स के लिए क्या करेंगे? अब हम लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन्स के लिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। लाइकवाइज अगर हम देखें इसको थर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो थर्ड रिक्वायरमेंट जो है वो है लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन्स। ठीक है जी। लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन्स। और लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन्स का मतलब क्या हो जाएगा? अब नंबर ऑफ ट्रायल्स तो मेरे पास कितने हैं? नंबर ऑफ ट्रायल्स तो 6 ही है। एक्स मेरा पास क्या है? लेस देन 3 का मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन 3 का मतलब है कि या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, या एक डिफेक्टिव होगा, या दो डिफेक्टिव होंगे। ठीक है जी। लेस देन 3 में क्या होगा? यही तीन वैल्यूज आ सकती है ना, 0 1 एंड 2। अब 0 1 एंड 2 के बाद आपके पास क्या है? जो चीज आइडेंटिफाई करनी है वो क्या है आपके पास? ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट में आ गया है डिफेक्टिव। और जो गिवन मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी थी, गिवन जो जनरल प्रोबेबिलिटी है वो भी डिफेक्टिव की थी 0.1। तो इसका मतलब हो जाएगा कि पार्ट 3 के लिए मेरा पी दोबारा क्या बन जाएगा? 0.1। और क्यू जो है वो क्या हो जाएगा? 1 - p दैट इज इक्वल्स टू 1 - 0.1 इक्वल्स टू 0.9। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का आपके पास फॉर्मूला है, पी एक्स इक्वल्स टू एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू की पावर n - x। इसको मुझे यूज करना है 3x की वैल्यूज के लिए इंडिविजुअली। तो मैं पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। P0 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि P0 मैं पहली वाली रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है ना। P0 मेरे पास गिवन है क्योंकि इसी सवाल में कैलकुलेट किया था P0। तो मुझे P0 दोबारा कैलकुलेट नहीं करना होगा। यहाँ पे P0 की वैल्यू 0.5314 है। ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो इस फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करूंगा मैं तो ये हो जाएगी आपके पास 6c1 मल्टीप्लाई बाय p है मेरे पास 0.1, और इसकी पावर क्या होगी? 1 मल्टीप्लाई बाय q की वैल्यू है 0.9, इसकी पावर हो जाएगी 6 - 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 विल बिकम 6c1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या? 6c1 की वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 की पावर 1 मतलब 0.1, और 0.9 की पावर हो जाएगी 5। 0.9 की पावर 5 का मतलब होता है 0.5904। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 जो है वो मेरे पास आ जाएगी कितनी? 0.3542।
ये तो मेरे पास आ गई x1 की प्रोबेबिलिटी। x0 मेरे पास अवेलेबल था, x1 मैंने निकाल लिया। अब मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे x2 की वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, इट विल बिकम 6c2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 की पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.9 की पावर हो जाएगी 6 - 2। तो probability of x equals to 2 will become 6c2। ठीक है जी, 6c2 की वैल्यू आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाय 0.1 की पावर 2 विल बिकम 0.01, और 0.9 की पावर हो जाएगी कितनी, 0.9 की पावर हो जाएगी 6 - 2, 4। तो 0.9 की पावर 4 हो जाएगी 0.6561। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 विल बिकम 0.6561 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मल्टीप्लाई बाय 15, इट विल बिकम 0.0984। अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, मुझे बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी थी लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन्स। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, ठीक है जी, लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, ये तीनों आंसर्स को अगर मैं प्लस कर दूं तो ये तीनों शो कर रहे हैं लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन्स को। तो क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन्स विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज 0.5314 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज 0.3542। ठीक है जी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 0.0984। अब इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, और ये हो जाएगा आपके पास 0.5314 प्लस 0.3542 प्लस 0.0984, इट विल बिकम 0.9840। दैट विल बी द आंसर। ठीक है जी, और इसको हमें डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए, इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव लिखना चाहें तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखेंगे, इसको हम डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो है एक बॉक्स है जिसके अंदर डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी है 0.1, अगर हमारे पास सैंपल आ जाए 6 पेन्स का, तो जो प्रोबेबिलिटी है जिसमें हमारे पास लेस देन 3 डिफेक्टिव पेन्स जो हैं वो निकलें, वो है 0.9840। इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ पेन्स is defective is 0.1. If a sample of 6 pens is taken, the probability that it will contain less than 3 defective pens will be 0.98। ठीक है जी, तो आई थिंक कि आपके पास जो है वो, इसको हमने काफ़ी डिटेल में जो है वो बायनोमियल को कर लिया है। बायनोमियल के अंदर हमने याद रखना है कि जनरल प्रोबेबिलिटी जो है वो सवाल को आइडेंटिफाई करा देगी आपको कि ये सवाल बायनोमियल का है। ठीक है जी, और देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है और गिवन प्रोबेबिलिटी है, अगर रिक्वायर्ड और गिवन प्रोबेबिलिटी सेम है तो इसका मतलब है वो मेरे लिए पी है। अब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी वो डिफेक्टिव पेन्स की थी, और जो गिवन जनरल प्रोबेबिलिटी थी वो भी डिफेक्टिव पेन की थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरे लिए पी हो गया। इसी तरीके से जब हमने जो है वो पार्ट 2 किया था, तो पार्ट 2 के अंदर हमारे पास क्या था, पार्ट 2 के अंदर उसने आपसे ये कहा था कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी वो नॉन डिफेक्टिव पेन की पूछी थी उसने, और ऊपर जो प्रोबेबिलिटी गिवन थी वो डिफेक्टिव पेन की थी। तो ये ऑपोजिट हो गए थे दोनों। जब ये ऑपोजिट हुए दोनों तो इसका मतलब है अब ये जो जनरल प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास पी नहीं होगी, वो मेरे पास क्यू होगी। क्लियर हो गई बात ये।
तो आई थिंक के हमने जो ये सवाल किया, इससे जो है वो आपका 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 10A, ये सवाल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो था, इससे आपका बायनोमियल का कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा।